नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या शेरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का यानी कि केबीसी 2021 का काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो री रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप पहले से इस सीज़न के प्रतिभागी हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि 30 मई को जो सोनी लिव ऐप पे 11 बजे से ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, उसमें काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ जो है गड़बड़ी हुई थी। कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनके पास ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनके सोनी लिव एप्लीकेशन पे जो है सवाल ही नहीं दिखाया गया, और कुछ ऐसे प्रतिभागी थे जिनका जो वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन था वो स्टार्ट नहीं हुआ। और इस कारण से 30% जो प्रतिभागी थे यानी कि 20,000 प्रतिभागी ऑडिशन के लिए चुने गए थे, जिसमें 30% प्रतिभागी जो है अपना ऑनलाइन ऑडिशन देने से वंचित रह गए। उस दिन जो है सोनी के ट्विटर हैंडल पे कुछ जरूर री रजिस्ट्रेशन का जो है वहाँ पे चला हुआ था ट्रेंड, और उसके बाद कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो या तो इस सीज़न में चूक कर गए हैं, अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, अब वो भी चाह रहे हैं, या फिर जिनका डिस्कनेक्ट हो गया वो सारे लोग चाह रहे हैं कि फिर से जो है री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हालांकि इस बात से हम आपको पहले भी बोलते आए हैं कि 70% चांस है कि री रजिस्ट्रेशन जरूर आरंभ हो जाए, लेकिन इसकी भी जानकारी आपको मालूम चलेगा 20 जून को। 20 जून से पहले जो है शायद अंदाज़ा बहुत कम है कि रजिस्ट्रेशन का एक प्रक्रिया जो है सोनी लिव ऐप के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन चलिए, एक सर्वे के आकलन के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन होने का कितना चांस है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे हम अपने चैनल के माध्यम से एक कल सर्वे करवाए थे, यानी कि जितने भी केबीसी के लोग वीडियो देखते हैं हम उनके बीच एक सर्वे किए थे, जिस सर्वे में एक पोलिंग करवाए थे। पोलिंग ये डाले थे, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति 2021 का रजिस्ट्रेशन फिर से आरंभ हो, कितने प्रतिभागी चाहते हैं। दो ऑप्शन दिए थे, हाँ फिर होना चाहिए, और दूसरा था बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 80% जो प्रतिभागी हैं उनकी इच्छा है कि फिर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 20% जो प्रतिभागी हैं उनकी इच्छा है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलिए, हम तो आपको पहले से बोल रहे हैं कि 70% चांस है, और ये सिर्फ मेरा सर्वे का आंकड़ा नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, काफ़ी सारे ऐसे केबीसी के क्रिएटर्स हैं जो केबीसी पे अपडेट डालते हैं, वो लोग भी अपने चैनल के माध्यम से जो है सर्वे करा रहे हैं, और सबका अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो लगभग यहीं 75 और 80 के बीच में जो है आपको आंकड़ा मिलेगा। यानी कि इसका मतलब साफ कहा जा सकता है कि 80% आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि केबीसी का बिल्कुल फिर से री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमारे आकलन के आधार पे क्या केबीसी का रजिस्ट्रेशन दोबारा हो सकता है, तो ये हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जानकारी हम आपको दे दें कि जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, अगर मेरे तरह काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो सर्वे कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, अगर सारे क्रिएटर्स जो है सर्वे करना स्टार्ट कर दे और इस सर्वे का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर के हैंडल तक पहुंचाना शुरू कर दे, और इसके साथ ही साथ सिर्फ क्रिएटर्स का जो है सर्वे पहुंचाने से नहीं होगा, आप जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने लोग आप लोग चाहते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सोनी के ट्विटर हैंडल के नीचे जाकर आप केबीसी री रजिस्ट्रेशन ट्रेंड कराना शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल ये आपके हाथ में है कि आप कौन बनेगा करोड़पति 2021 का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप दोबारा करवा सकते हैं। हम इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाए कि हम देखना चाहते हैं कि प्रतिभागी कितना इच्छुक है, कितने % प्रतिभागी हैं जो चाहते हैं कि फिर से री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल इस सर्वे से स्पष्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं 254 व्यक्ति जो है वोट दिए हैं। यानी कि जब हम कल रात को लगभग इसको शायद 10:30 या 11 बजे जो है हम सर्वे के लिए डाले थे, और ये जो हम डाटा आपको दिखा रहे हैं 9 बजे रात्रि का डाटा आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 22 घंटे के अंदर का डाटा आप देख भी सकते हैं। 22 आवर एगो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 254, यानी कि 254 व्यक्ति जो है वोट्स किए हैं, 25 लोग जो हैं इसको लाइक किए हैं, और 4 लोग जो है कमेंट किए हैं। इस आधार पे अपने चैनल के द्वारा सर्वे के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि 80% चांस है री रजिस्ट्रेशन होने का, लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये हमारे कहने से नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल केबीसी का री रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी क्रिएटर्स का वीडियो आप देखते हैं उनके सर्वे के तो आप समर्थन करते ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप री रजिस्ट्रेशन सचमुच चाहते हैं तो आप सोनी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ पे केबीसी री रजिस्ट्रेशन यानी कि #KBC री रजिस्ट्रेशन को ट्रेंड कराइए। जितना आप ट्रेंड कराएंगे
उतना ज़्यादा चांस होगा कि री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अभी इस स्थिति में हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि केबीसी का री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन संभवतः चांस तो यही है कि 70% चांस है कि केबीसी का रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाए। अगर सचमुच आरंभ हो जाता है तो जितने भी 30% प्रतिभागी जो ऑनलाइन ऑडिशन के दिन डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनको बिल्कुल एक दोबारा मौका मिल जाएगा, दोबारा वो फिर से जो है रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। और दूसरा, वही प्रतिभागी जो किसी न किसी कारण से इस सीज़न में चूक कर गए थे, चाहे उनको रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं मिली थी, या फिर कुछ लोग जो है काफ़ी सारे गलत सवाल का जवाब यानी कि काफ़ी सारे सवाल का जो है गलत जवाब दिए थे, तो सब सारे लोगों को एक दोबारा मौका मिल जाएगा। और हो सकता है अगर उनका लक साथ देता है तो फिर से दोबारा वाले रजिस्ट्रेशन में वो चयनित करके केबीसी के हॉट सीट तक वो पहुंच सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन आरंभ होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन समय समय पे हम सर्वे कराते रहेंगे और दर्शक का भी मूड भाप कर आपको जरूर बताएंगे कि आखिर दर्शक क्या चाहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 5 जून का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। 5 जून का जो सर्वे हुआ, 5 जून से लेकर 6 जून को रात्रि 9 बजे के बीच का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लगभग 80% जो दर्शक है या फिर प्रतिभागी हैं वो यही चाहते हैं कि बिल्कुल केबीसी री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 20% जो दर्शक हैं उनका ये कहना है कि बिल्कुल सर्वे नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि ये 20% कौन लोग हैं। ये 20% वही लोग हैं जिनका जो है ऑनलाइन ऑडिशन बिल्कुल अच्छे तरीके से सफल रहा है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। ये जो 20% है, इसमें लगभग 16% आप आंकड़ा समझिए कि ये 16% वही प्रतिभागी है जिनका ऑनलाइन ऑडिशन जो है सफल रहा है। और 4% वो प्रतिभागी है या फिर वो दर्शक है जिनको केबीसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ केबीसी का एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं कि केबीसी का कब एपिसोड जो है प्रसारण होना स्टार्ट हो जाए, वो एपिसोड को देखना शुरू कर दे। लेकिन 16% इस 20% में वही प्रतिभागी है जिनका ऑनलाइन ऑडिशन जो है बिल्कुल सफल रहा है। तो अब देखिए री रजिस्ट्रेशन आरंभ होता है या फिर नहीं होता है, ये आपको लगभग ये जो जानकारी है 20 जून तक आपको मालूम चल जाएगा। और हम तक भी जैसे ही ये अपडेट मालूम आता है कि री रजिस्ट्रेशन होने वाला है, हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर केबीसी सीजन 13 का री रजिस्ट्रेशन जो है कब से आरंभ होने वाला है।